नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। आपको पता है हम एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं, तो अगर आपने माइक्रो में अब तक इसके पहले के टॉपिक को नहीं कवर किया है तो आप जरूर कवर करिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक्सेस डिमांड क्या होता है और एक्सेस सप्लाई क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ये आपकी सप्लाई हो गई और ये आपका डिमांड। जब भी आप सप्लाई दिखाएंगे तो आप यहां से ओरिजिन से ऐसे आपको अपवर्ड स्लोपिंग दिखाना है, यानी सप्लाई हमेशा बढ़ती जाती है और डिमांड को आपको घटते हुए क्रम में दिखाना है, यानी डिमांड हमेशा घटते हुए रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहां पर ये जो पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। यहां प्राइस दिखा दीजिए, यहां क्वांटिटी दिखा दीजिए, यानी ये आपका प्राइस है एंड ये आपका आउटपुट है। ठीक है, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, यानी जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से न ज्यादा है न कम है, एकदम एग्जैक्ट बराबर है। और अगर कभी ऐसा कंडीशन आता है, यही होता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन। और आप एक चीज ये देखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपको इतना प्राइस में इतनी क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड, आपको समझना है एक्सेस डिमांड क्या है। एक्सेस डिमांड का मतलब जब डिमांड बढ़ जाए। डिमांड कब बढ़ती है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं डिमांड के बढ़ने के। ठीक है, तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम ऐसे दिखाएंगे। यहां पे आप देखेंगे ये आपका डिमांड, यहां पे देखेंगे आपका डिमांड बढ़ गया, यानी बायर्स के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों की नीड बहुत ज्यादा हो गई, लोग बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे हैं। जैसे लोग बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे तो यहां आप देखेंगे डिमांड यहां तक हो गया है, लेकिन सप्लाई कितनी है मार्केट में? सप्लाई सिर्फ इतनी है। ठीक है, यहां तक सप्लाई है और यहां तक पूरा एक्सेस डिमांड यहां पे है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सेस डिमांड। अच्छा, एक्सेस डिमांड होगा तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड जब भी होगा तो आप देखेंगे कि प्राइस जो है, ठीक है, यहां पे अभी प्राइस बढ़ने लगेगी। ठीक है, जब भी एक्सेस डिमांड होगा प्राइस बढ़ के यहां तक आएगी। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक्सेस सप्लाई क्या है? मार्केट में जो भी वस्तु प्रोड्यूस की जा रही है उसका सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी डिमांड ज्यादा नहीं है, लोग मांग बहुत कम कर रहे हैं। आप मांग सिर्फ 1 पेन की कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में 10 पेन आ रही है, तो डिमांड ज्यादा नहीं बल्कि सप्लाई ज्यादा हो गई। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए एक्सेस सप्लाई की कंडीशन है। और जब भी एक्सेस सप्लाई होगी तो फिर प्राइस यहां से घटनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये P2 आपका प्राइस हो गया था, लेकिन अब ये फिर कम होके यहां पे इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो जब भी यहां पे एक्सेस डिमांड होगा या फिर एक्सेस सप्लाई होगा, दोनों ही केस में एक यहां जो फिक्स पॉइंट है E, ठीक है, प्राइस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लेकिन बढ़ घट के आएगा वो यहीं पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तो मार्केट हमेशा प्रयास करता है कि वह इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहे, जो कि सबसे बेस्ट कंडीशन माना जाता है। यहां मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ये है एक्सेस सप्लाई और ये कंडीशन आपका है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, और एक्सेस सप्लाई को आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, इतनी चीजें आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है इनविजिबल हैंड। बेसिकली अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा एडम स्मिथ के बारे में। ठीक है, एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या होता है समझते हैं। पहले वाला फिगर जो हमने पहले ड्रॉ किया था, सेम वही फिगर हमें फिर से ड्रॉ करना होगा। तो ये आपका हो गया सप्लाई और ये आपका हो गया डिमांड। ठीक है, और ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इनविजिबल हैंड का मतलब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मार्केट अपने आप काम करता है। मार्केट अपने आप काम करता है, इसमें किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं होती है, या हम कहें सरकार के आने की कोई जरूरत नहीं होती है। मार्केट में अगर कोई इम्बैलेंस होगा तो वो अपने आप मार्केट उसे सही कर लेगा। इन्होंने तो ये बात कह दी, लेकिन आप कैसे समझोगे? चलिए समझाते हैं। मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट मार्केट है, यहां इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी है और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है।
ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिए आउटपुट और यहां पे आपका हो गया प्राइस। अब एक ऐसा कंडीशन आता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन हो जाती है। जब एक्सेस सप्लाई की कंडीशन होगी तो वो कब होगी, आपको मैं ये भी बता देता हूं। मान लीजिए अभी प्राइस ये है और मार्केट में प्राइस बढ़ने लगी, मार्केट में प्राइस बढ़ने लगी, तो जो सप्लायर उसे ये लगेगा कि यार फायदा ज्यादा है, तो जब उसे लगेगा फायदा ज्यादा है तो वो प्रोडक्शन अपना बढ़ा देगा। जैसे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वो बढ़ाएगा, सप्लाई यहां पे आ जाएगी, और जब सप्लाई यहां पे आ जाएगी तो आप देखेंगे फिर प्राइस यहां से गिर के यहां आ जाएगी और फिर से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड यही कहता है कि ये मार्केट अपने आप सेल्फ रेगुलेटेड है, किसी को यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो एक टाइम के बाद प्राइस कम हो जाएगा और प्राइस कम होकर फिर से ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। डिमांड ज्यादा कब होगा, जब मार्केट में प्रोडक्ट कम होंगे और खरीदने वाले बहुत ज्यादा होंगे। जैसे मार्केट में सिर्फ एक पेन है और खरीदने वाले 10 हैं, सबको चाहिए, तो अब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो इसे हाईएस्ट प्राइस पे करके बाई कर लेगा। ये होता है एक्सेस डिमांड। अब यहां एक्सेस डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि प्राइस बहुत तेजी से यहां गिरी हुई है। एक्सेस डिमांड का मतलब यह हो कि इस लेवल पे प्राइस काफी कम है, तो जैसे एक्सेस डिमांड की कंडीशन आएगी प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और प्राइस धीरे धीरे बढ़ के फिर से आप देखेंगे यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगी। तो जब एक्सेस डिमांड होगा प्राइस बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, और जब एक्सेस सप्लाई होगा प्राइस घटेगी और फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ये जो मैं आपको समझाया हूं यही होता है इनविजिबल हैंड। अब ये चाहे प्रोडक्ट मार्केट हो, चाहे मनी मार्केट हो, या फिर चाहे लेबर मार्केट हो, हर मार्केट में सब कुछ सेम प्रोसेस फॉलो करता है इनविजिबल हैंड। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, फिक्स नंबर ऑफ फर्म। चूंकि मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है कि ये फिगर देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये फिगर क्या बताना चाहता है। ये भी फिगर पहले की तरह बिल्कुल सेम है। मार्केट इक्विलिब्रियम यहां पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इस प्राइस P स्टार प्राइस पर Q स्टार क्वांटिटी सबसे बेस्ट क्वांटिटी और प्राइस का कॉम्बिनेशन दिखाता है, यह मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बस इतना आपको समझना है, बाकी सारी चीजें आप पहले ही समझ चुके हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं और आपको कुछ नई चीजें समझाते हैं। अब आपको यह कह रहा है वेज डिटर्मिनेशन इन लेबर मार्केट। अब तक हमने प्रोडक्ट मार्केट की बात करा था, अब हम लेबर मार्केट में चलते हैं कि लेबर की सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं फिगर बिल्कुल सेम है, पहले की तरह ही है, बस इतना अंतर है कि यहां पर प्राइस था, अभी यहां पे क्या हो गया, वेज आपका हो गया है, और यहां पर क्वांटिटी था, अब यहां पे लेबर हो गया है। साथ ही साथ ये जो सप्लाई कर्व है, ये लेबर की सप्लाई कर्व है और ये लेबर का डिमांड कर्व है। ठीक है, और ये लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम दिखा रहा है इस पॉइंट पे। ठीक, इतनी चीजें आपको समझना है। सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, यानी लेबर मार्केट में बहुत ज्यादा लेबर आ गए, लेबर की डिमांड सिर्फ इतनी है लेकिन सप्लाई इतनी है, तो अब क्या होगा, सप्लाई लेबर की क्यों इतनी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि लेबर को प्राइस ज्यादा मिल रहा था, लेबर को वेज ज्यादा मिल रहा था। जब वेज ज्यादा मिल रहा था लोगों को लगा यार पैसे खूब मिल रहे हैं, चलो जम के काम करो। लोगों ने खूब काम करने के लिए मार्केट में आए, जब बहुत ज्यादा लेबर हो गए तो जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको उतनी लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो फिर लोग बेरोजगार होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर से आप देखेंगे यहां पे ये कम हो जाएगा, वेज कम होने लगेगा और वेज कम होके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब वेज यहां पे आप देखेंगे इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब पता चला वेज यहां पर इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, पहले मैं यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं। अब यहां पे डिमांड ऑफ लेबर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, डिमांड ऑफ लेबर बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जब लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेबर की सप्लाई सिर्फ इतनी है, यानी लेबर मार्केट में लेबरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो फर्म है, उनको और ज्यादा लेबर चाहिए। तो जब और ज्यादा लेबर चाहिए तो वो ज्यादा उनको पे भी करने का प्रयास करेंगे ना, तो जब ज्यादा पे करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे ये बढ़ जाएगा। वेज जो है
बढ़ जाएगा और वेज बढ़ के फिर यहां इस लेवल पे आएगा। तो यही इसका संतुलन का कंडीशन, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, चाहे बढ़े चाहे घटे, जब भी जैसे भी होगा लेकिन यहां पर आएगा। ये बात एडम स्मिथ ने भी कहा था इनविजिबल हैंड के माध्यम से। आपने लेबर मार्केट को अच्छे तरीके से समझ लिया है कि लेबर मार्केट क्या होता है। मैंने आपको प्रोडक्ट मार्केट को भी अच्छे से समझा दिया है कि प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है और प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं और हमें क्या पढ़ना है। अब हमें शिफ्ट इन डिमांड पढ़ना है। डिमांड शिफ्ट कब होता है, ठीक है। इसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज और यहां पे बताना चाहता हूं कि लेबर की सप्लाई जो होती है वो कैसी होती है। अगर आगे स्लाइड होगी तो हम उसको स्किप कर देंगे, यहां पे मैं आपको बता देता हूं लेबर की सप्लाई कैसे होती है, ठीक है। इस टाइप में बैकवर्ड बेंडिंग लेबर की सप्लाई होती है। यहां पे लिख देता हूं लेबर सप्लाई, ठीक है। लेबर की सप्लाई बैकवर्ड बेंडिंग होती है। इसका क्या मतलब है समझिए आप ध्यान से। तो यहां पे मान लीजिए ये वेज है, यहां पे वेज है और यहां पे लेबर है। चलिए ये आपका कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस वेज पे यहां पे W लिख लीजिए, इस वेज पर इतने लेबर उपलब्ध है, ठीक है। इस वेज पर इतने लेबर उपलब्ध हैं, ये मार्केट का सबसे बेस्ट कंडीशन है। अब हम बेसिक यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने इतना वेज रखा है, W1 वेज रखा है और इस पे आपको इतने लेबर मिल रहे हैं। जैसे आपने वेज बढ़ा के W2 किया, आप देखेंगे लेबर बढ़ के आ गए L2, ठीक है। और जब यहां पे आप हैं तो आपको लेबर इतने मिल रहे हैं, ये मैक्सिमम कंडीशन है। अब इसके बाद मान लीजिए आपने और ज्यादा वेज बढ़ा दिया, यहां पे W4 कर दिया, तो आप देखेंगे ये लेबर जो है आपको कम मिल रहे हैं, ये L4 मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब यहां पे आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ रही है तो लेबरों को लग रहा है यार वेज में ज्यादा मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, तो मार्केट में और ज्यादा आते हैं काम करने के लिए। ऐसे आप देखेंगे जब यहां W2 हुआ, वेज और बढ़ गया, लेबरों की संख्या और बढ़ गई, बहुत तेजी से बढ़ी है, ठीक है, और लोग काम करना चाहते थे। तो जैसे जैसे आप वेज बढ़ते हुए देखेंगे तो देखेंगे कि लोग अपने आराम को कंप्रोमाइज करते हैं, अपने आराम नहीं करते हैं, वो ज्यादा काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। और अल्टीमेट पैसा कमाना तो बहुत सारे लोगों का गोल होता है, तो लेबर जो होते हैं वो भी तो पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं ना। तो एक लिमिट तक तो ये बेचारे खूब काम करते हैं जब वेज बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक। ये ऐसा एक पॉइंट है W, जहां पे ये W वेज पे सिर्फ L लेबर मिलेंगे, ये मैक्सिमम कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर इसके बाद भी आप वेज बढ़ाओगे, W4 आप यहां वेज कर दिए, आप देखेंगे लेबर आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेबर कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लेबरों के पास अब एक लिमिट तक पैसा हो गया है। उनको लगता है यार हमने पर्याप्त पैसा कमा लिया है, पर्याप्त मेहनत कर लिया है, अब हम भी तो आदमी हैं, हमें भी थोड़ा आराम चाहिए, तो अब वो आराम करना स्टार्ट करेंगे, तो यहां पे लेबरों की संख्या कम हो जाएगी। अगर आप और प्राइस बढ़ाएंगे और वेज उनको बढ़ा के देंगे, हो सकता है आपको लगे यार थोड़ा और हम वेज बढ़ाएं, हो सकता है और लेबर मिले, तो आप देखेंगे और कंडीशन खराब होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको यह चीज अच्छे से समझना जरूरी भी है। अब यहां पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहां पे देखेंगे कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ज्यादा हाई फाई है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम, तो आप देखेंगे इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा ग्रेटर है इनकम इफेक्ट से, यानी लोगों को सब्स्टिट्यूट करने में ज्यादा आनंद आ रहा है, अपने लेजर को सब्स्टिट्यूट करने में ज्यादा आनंद आ रहा है क्योंकि पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन यहां पे देखेंगे कि इनकम इफेक्ट ज्यादा हाई हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, यानी यहां पर लोगों के पास पर्याप्त पैसा है, अब ये लगता है कि थोड़ा आराम भी कर ले यार, हम भी तो इंसान है। तो ये आपका हो गया लेबर सप्लाई कर्व, जो कि बैकवर्ड बेंडिंग है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यहां पे हम शिफ्ट इन डिमांड पढ़ेंगे। डिमांड शिफ्ट क्यों होती है और कब होती है। सबसे पहली चीज यह है कि डिमांड अगर शिफ्ट हो रही है तो दो टाइप से होती है। एक तो आपको देखेंगे कि राइटवर्ड शिफ्ट होती है
और दूसरा देखेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, अब डिमांड अगर बढ़ रही है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप देखेंगे ये आगे की तरफ शिफ्ट होगी, यानी राइट वर्ड शिफ्ट होगी। और डिमांड में अगर संकुचन आ गया, डिमांड घट गई है, तो देखेंगे आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी। अब यहां पे यह एक ऐसा कंडीशन है जो कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, मैंने पहले भी आपको बताया तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब अगर डिमांड बढ़ जाती है, अब बहुत सारे रीजन होते हैं डिमांड के बढ़ने का, हो सकता है आपके पास आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हों, और बहुत सारे रीजन होते हैं, तो डिमांड आपकी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और इनकम घट जाएगी तो ये डिमांड पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है जहां पे प्राइस पी है एंड क्वांटिटी क्यू आप डिमांड कर रहे हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि डिमांड आपकी बढ़ गई, जैसे डिमांड आपकी बढ़ी आपने देखा कि प्राइस भी बढ़ गई एंड क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। अब डिमांड ही इसलिए बढ़ी है क्योंकि आपके पास इनकम आपकी बढ़ गई है, तो जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो प्राइस आपसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा, तब भी आप देने के लिए सक्षम है क्वांटिटी की, क्योंकि क्वांटिटी की आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी इनकम कम हो गई तो ये बैकवर्ड बेंडिंग शिफ्ट होगी। तो अगर यहां पे शिफ्ट हो रही है तो आप देखेंगे कि ये यहां पर आएगी, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो प्राइस है ये कम हो जाएगा, यहां प्राइस कम हो गया और यहां प्राइस बढ़ गया, और क्वांटिटी भी देखेंगे आप यहां पे कम हो जाएगी। ठीक है, ये Q2 यहां पे क्वांटिटी बढ़ गई थी, यहां क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझना है कि ये अगर डिमांड में शिफ्ट होगा तो क्या कुछ होगा। इसके अलावा सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डिमांड में चेंज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सप्लाई में शिफ्ट करके देखेंगे कि डिमांड हमारा कांस्टेंट रहता है, सप्लाई में चेंज हो जाता है। सप्लाई में क्यों चेंज होगा? हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया हो। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर होगा तो हो सकता है कॉस्टिंग जो है फर्म की कम आ जाए, तो कॉस्टिंग कम होगी तो आप देखेंगे सप्लाई बढ़ जाएगी। सेकेंड, जो इनपुट लग रहे हैं प्रोडक्शन में, हो सकता है उनकी कॉस्टिंग कम हो गई हो तो भी सप्लाई बढ़ सकती है। अब सप्लाई भी दो टाइप से बढ़ेगी। ठीक है, एक राइट वर्ड शिफ्ट होगी, एक लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, दो टाइप से सप्लाई भी आपकी चेंज होगी। चलिए यहां पे आप देखेंगे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है और ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। अब जैसे आप देखेंगे सप्लाई राइट वर्ड जैसे शिफ्ट हुई तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम चेंज होके यहां पे आ जाएगा, यानी पहले आपने पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी का डिमांड किया था, अभी आपने P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गया कि अगर सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो आपका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, और प्राइस कम होने के साथ आप देखेंगे कि आपकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ गई और प्राइस कम हो गई। सेकेंड कंडीशन देखते हैं जब ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। जब ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो आप देखेंगे यहां पर आप आ जाएंगे और ये क्वांटिटी हो जाएगा, तो क्वांटिटी आपकी यहां पे घट गई Q3 एंड ये आपका P3, और प्राइस देखेंगे आप बढ़ गई। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होते हैं आपके सप्लाई करके शिफ्ट होने में। क्यों शिफ्ट होती है मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी ऐसा हो जिससे इसके कॉस्ट में कमी आई हो तो सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी, या फिर प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई उस वस्तुओं की, और प्राइस जो प्रोड्यूसर उनको लग रहा है कि कमाई ज्यादा बढ़ने वाली है, हमारी प्रॉफिट ज्यादा होने वाली है, तो भी वो अपना सप्लाई बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। यहां पर आप देखेंगे ई पॉइंट है या इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और अगर ऐसा हो कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ शिफ्ट कर जाए। अब तक हमने देखा था या तो डिमांड शिफ्ट कर रही है या तो सप्लाई शिफ्ट कर रही है, अब इस बार दोनों शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं दोनों। सबसे पहले राइट वर्ड हम शिफ्ट करके देखते हैं। तो सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, डिमांड भी राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। तो पहले इक्विलिब्रियम आपका यहां पे था, लेकिन जैसे ही ये राइट वर्ड शिफ्ट हुई है तो आप देखेंगे कि यहां पे आपका ये नया ये DD था, यहां लिख देते हैं DD1, कंफ्यूजन नहीं होगा, और ये SS1। ठीक है, अब आप बताओ आपका नया इक्विलिब्रियम कहां मिला? आपका नया इक्विलिब्रियम कहां मिला? आपका नया इक्विलिब्रियम यहां पे मिल गया। ठीक है,
ये प्राइस थी, तो प्राइस तो वही रही Q2, ठीक है। यहां पे Q कर लीजिए और ये Q1 कर लीजिए। तो आप यहां पे एक देख सकते हैं, अगर सप्लाई भी शिफ्ट हुई है राइटवर्ड और डिमांड भी शिफ्ट हुआ है, डिमांड भी शिफ्ट हुआ और सप्लाई भी शिफ्ट हुई है राइटवर्ड, तो इक्विलिब्रियम हमारा E से चेंज होके E1 हो गया। लेकिन प्राइस पहले जितनी ही रही है, क्वांटिटी हमारी बढ़ गई, क्वांटिटी पहले से बढ़ गई। पहले हम Q क्वांटिटी डिमांड करते थे, अभी हमने Q1 क्वांटिटी डिमांड कर लिया। ये चीज आपको अगर दोनों एक साथ शिफ्ट होता है तो उस केस में है। अब दोनों अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होते हैं तब देख लिया जाए। ये आपका डिमांड हो गया, ये आपका सप्लाई हो गया, ये आप एसएस हो गया, ये आपका डीडी हो गया। अब हमने राइट वर्ड देख लिया था, अब हमें लेफ्ट वर्ड देखना है। तो ये सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ शिफ्ट हुई है और डिमांड भी आपकी यहाँ शिफ्ट हुई है, ठीक है। DD1 कर लीजिए और ये SS1 कर लीजिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए इनको हम देखते हैं कैसे होगा। तो पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी यहाँ थी, कलर चेंज कर लेंगे तो शायद आपको थोड़ा सही लगे, ठीक है। पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे थी, अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे बनेगी आपको ये ध्यान रखना है। तो सप्लाई हमारी चेंज हुई यहाँ और डिमांड हमारा पहले ये था, अभी चेंज होके आया यहाँ। तो आप देखेंगे कि आप यहां पर ये दोनों काट रहे हैं यहां पे, ठीक है। SS1 यहां है और DD1 यहां है, तो दोनों यहां पे आपस में काट रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि पहले क्वांटिटी, पहले प्राइस ये रही थी, क्वांटिटी ये थी, अभी प्राइस P1 हो गया और क्वांटिटी Q1 हो गया। तो आप देखेंगे क्वांटिटी में काफी हद तक कमी आई है, क्वांटिटी डिमांडेड में काफी हद तक कमी आई है और प्राइस में भी कमी आई है। तो ये दो केस आपने देखा कि अगर साइमल्टेनियस शिफ्ट होता है प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड कर, तो उसमें क्या क्या होता है। एक बार मैंने राइट वर्ड देखा और एक बार मैंने लेफ्ट वर्ड देखा। एक और केस अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं आपको। ये जो केस आपका थर्ड केस है, ये आपका हो गया डिमांड, ये हो गया आपका सप्लाई, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगला केस हम ये देखते हैं, मान लीजिए डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए, ये DD1 हो गया और ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, और सप्लाई आपकी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए, ये SS1 हो गया और ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। तब क्या होता है ये देख लीजिए। तो पहले तो इक्विलिब्रियम यहां पे थी, ये P प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, ठीक है। अभी देखिए नई इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां पे बनेगी वो आपको देखना है। तो DD1 ये है, SS1 ये है, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये नया इक्विलिब्रियम बनेगा, यानी प्राइस आपकी P1 हो गई, क्वांटिटी आपकी बिल्कुल वही रही, क्यों रही। तो ये आपका तीसरा कंडीशन है, ठीक है। इसमें सिर्फ प्राइस में ग्रोथ हो रहा है, बाकी क्वांटिटी आपकी सेम रह रही है। और एक और कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर ये सप्लाई जो है वो राइट वर्ड हो जाए और डिमांड आपका लेफ्ट वर्ड हो जाए। चलिए इसको भी देख लेते हैं और यही हमारा लास्ट कंडीशन रहेगा इसमें। तो आप बहुत परेशान मत होइए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और अब हमने ये कहा कि पहले हमने क्या किया था, ये पहले लिख देते हैं। हाँ, पहले हमने क्या किया था कि हमने सप्लाई को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया था, अब हम सप्लाई को राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे, सप्लाई को हम राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और डिमांड को हम किस में करेंगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे। डिमांड को पहले हमने राइट वर्ड किया था, अब हम लेफ्ट वर्ड करेंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। तो अब आप देखेंगे SS1 जो है DD1 को यहां पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, यानी आप देखेंगे कि प्राइस पहले P थी, क्वांटिटी पहले Q थी, अब प्राइस P1 हो गई, लेकिन क्वांटिटी अब भी यही बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपके 4 केसेस हैं जिसमें एक बार राइट वर्ड शिफ्ट होता है, एक बार लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, और एक बार एक राइट शिफ्ट होता है, दूसरा लेफ्ट, और दूसरा लेफ्ट और पहला राइट। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, इसका मतलब क्या हुआ।
जब भी आप परफेक्ट कंपटीशन देखते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में यह माना जाता है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको बिजनेस करना है तो परफेक्ट कंपटीशन में आप आके बिजनेस कर सकते हो, कोई बैरियर नहीं है। आपको लग रहा है यार मुझे मजा नहीं आ रहा है तो आप बिजनेस छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी चाहें उतने बिजनेस आके कर सकते हैं, जितने लोग चाहें उतने बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन में। अब ये एक बड़ा रीजन होता है जिसके कारण परफेक्ट कंपटीशन में आप देखेंगे, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सब हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आप नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ कमाएंगे, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। इसका रीजन है, मैं रीजन सबसे पहले आपको बताता हूं, उसके बाद चीजें आपको और अच्छे से समझ आएंगी। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसने एक बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया। आपके बाजार में नियर बाई मार्केट में एक बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया। जब ये बिजनेस स्टार्ट किया उसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं था, सिर्फ इकलौता यही था, तो खूब प्रॉफिट कमाता था। यानी जितने लोग भी खरीदार थे सब इसी के यहां से खरीदते थे, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता था। अब यह चीज आपने देखा, यार ये तो मेरे साथ घूमता था, अभी अपना बिजनेस खोल लिया है, अपनी दुकान खोल लिया, खूब चल रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, यार इसकी तो जिंदगी बदल गई। तो आपके दिमाग में आया यार ऐसा करते हैं ना, इसी मार्केट में मैं भी खोलता हूं। तो आपने भी सेम बेकरी का एक नया बिजनेस खोल लिया। अब आप ये बताओ, पहले 100 लोग थे तो पहले 100 लोग बेकरी लेने के लिए इसके पास जाते थे, लेकिन अब आपने भी खोल लिया है और आप पता चला कि उसको अच्छे से कंपटीशन दे रहे हैं, क्वालिटी आप अच्छा रख रहे हैं, प्राइस में भी आप या तो बराबर रख रहे हैं या कुछ कम रख रहे हैं, तो आप देखेंगे इस 100 में से कुछ लोग बढ़ जाएंगे इसकी तरफ। अब जहां ये 100 लोगों को अकेले सर्व करता था, ज्यादा प्रॉफिट कमाता था, अभी ये बट गए तो प्रॉफिट कम हो जाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे कि धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब ऐसा ये तो नहीं है ना कि आप तो दो दोस्त थे, एक दूसरे ने देखा एक दूसरे को खोल लिया, चलो ठीक है। अब आपके अगल बगल वाले देखते हैं यार इनकी तो बेकरी की बिजनेस बहुत चलती है, तो वो लोग भी खोलेंगे। अब जब और लोग भी आके खोलेंगे तो आप देखेंगे यही 100 लोग हैं और ये और लोगों में बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये कमाता था, खूब प्रॉफिट कमाता था, वो धीरे धीरे नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि लॉसेस की कंडीशन में भी रहेंगे, तो जो लोग लॉस खाएंगे वो कुछ दिन बाद छोड़ देंगे या बंद कर देंगे या दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो जाएंगे, तो फाइनली जो है नॉर्मल प्रॉफिट बना रहेगा। इसलिए ये कंडीशन ये बताता है कि जब भी हम एक परफेक्ट मार्केट में रहते हैं तो हम अपनी प्राइस वहां रखते हैं जहां मिनिमम एवरेज कॉस्ट होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हमारा जो प्राइस है वो मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट के बराबर रहेगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, यहीं पर मार्केट में जितने लोग भी काम कर रहे हैं सभी लोग यहीं पे रहेंगे और ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस यही बताना था इस वाले स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं, अब हम प्राइस सीलिंग की बात करते हैं। प्राइस सीलिंग आप शायद पहले सुने हैं या फिर नहीं सुने हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि प्राइस सीलिंग क्या होती है। मान लीजिए प्याज, आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे प्याज से, क्योंकि हर आदमी के जीवन में प्याज बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और प्राइस, और आप देखेंगे अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो प्याज की प्राइस ज्यादा बढ़ने के कारण सरकारें गिरी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्याज का बड़ा पुराना इतिहास है। अब मान लीजिए प्याज आपको खरीदना है, मार्केट में प्याज का रेट चल रहा है P1, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, P1 रेट चल रहा है और ये Q1 क्वांटिटी यानी OP1 प्राइस पे OQ1 क्वांटिटी मिल रही है, ये मार्केट प्राइस है। हम आपको और सिंपल बताएं तो मान लीजिए 1 केजी प्याज अभी आपको मिल रही है 100 रुपए में, ये मार्केट प्राइस है। अगर आपको मार्केट में जाके खरीदना है इसी प्राइस पे खरीदेंगे। सरकार को ये समझ में आता है यार ये तो बहुत ज्यादा प्राइस है, कितने लोग तो ऐसे हैं जो ये इस प्राइस को पे ही नहीं कर पाएंगे, लोग प्याज खा नहीं पाएंगे,
और अगर लोग प्याज नहीं खा पाएंगे तो उनका गुस्सा हमारी तरफ बढ़ेगा कि यार सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो सरकार ऐसा करती है कि यहाँ पे प्राइस सीलिंग कर देती है, यानी सरकार ये कहती है कि यार ऐसा करो कि हम आपको प्याज प्रोवाइड कर रहे हैं 35 रुपीज केजी। आप देखेंगे, आप जब प्याज का रेट काफी ज्यादा हो जाता है तो सरकारी वाहनों में प्याज बिकने लगती है, जो कि काफी सस्ती आपको मिलती है, 35 रुपए 40 रुपए, यानी जो नॉर्मल प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसके लगभग आधी प्राइस पे आपको प्याज मिल जाती है। तो सरकार के द्वारा ये जो प्राइस है ना वो फिक्स कर दिया जाता है कि यार इतनी प्राइस रखो कि सभी आम जनजीवन, किसी का आम जनजीवन प्रभावित ना हो, सभी लोग प्याज खा पाए। तो इसलिए वो प्राइस फिक्स कर देती है, कम कर देती है, मार्केट प्राइस से कम पे आपको प्राइस ये जो प्याज उपलब्ध हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि पहले आप Q1 क्वांटिटी पे जाते थे, अभी प्राइस कम सरकार ने कर दिया, P2 कर दिया, और अब ज्यादा क्वांटिटी भी खरीद पाएंगे, Q2 क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो ये आपका हो गया प्राइस सेलिंग। लेकिन पहले क्या होता था, पहले आप सिर्फ P1 पे Q1 क्वांटिटी खरीद पाते थे, और चूंकि प्राइस ज्यादा थी तो सभी लोग नहीं खरीद पाते थे। ये होता आपका प्राइस सेलिंग। आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का क्या मतलब है, इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। प्राइस फ्लोर के रूप में अगर एग्जांपल में हम लें तो हम MSP ले सकते हैं। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे जब किसान होते हैं ना, वो अपने अनाज का उत्पादन करते हैं तो उनको बड़ा डर रहता है, यार ऐसा तो नहीं है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसका मार्केट में प्राइस बहुत कम हो जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय किसानों की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है, कैसे कैसे करके लोग खेती करते हैं, तो लोग बहुत डरते हैं। तो सरकार कहती है यार तुम डरो मत, तुम ऐसा करो, तुम खूब उत्पादन करो, और मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा कम होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो सरकार ये कहती है कि अगर मार्केट में प्राइस P चल रहा है, उस पे क्वांटिटी ये है तो, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो हम आपको प्राइस P स्टार देंगे, और P स्टार पे हम आपसे Q स्टार क्वांटिटी भी खरीद लेंगे। ठीक है, सरकार ये कह रही है कि प्राइस हम तुमको बढ़ा के देंगे। अब मान लीजिए कि मार्केट में प्राइस चल रही है 800 रुपए 100 केजी का, 800 रुपए 100 केजी के हिसाब से गेहूं का रेट चल रहा है। किसका रेट चल रहा है? गेहूं का। गेहूं का ये मार्केट प्राइस है। चूंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, सप्लाई देखिए पूरा मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जब सप्लाई किसी चीज की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड कम रहेगी, तो उसकी प्राइस गिर जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सप्लाई गेहूं की बहुत ज्यादा हुई है, तो सप्लाई ज्यादा हुई है तो मार्केट में इसकी प्राइस कम हो गई। अब आप देखेंगे कि मार्केट में प्राइस चल रहा है 1 कुंटल अगर आपको गेहूं चाहिए सिर्फ 800 रुपए में आपको मिल जाएगा, लेकिन सरकार कहती है कि हम आपको देंगे 1600 रुपए। कितने के लिए? 100 केजी के लिए। आप जितना मन के उतना प्रोडक्शन करिए, जितना मन के उतना आप हमें सेल कर सकते हैं। हम 1600 रुपए आपको प्रत्येक कुंटल पर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब किसान भी खुश, किसान कहता है यार टेंशन खत्म हो गया, हमारा प्राइस बढ़े या घटे हमें टेंशन नहीं, हमसे तो सरकार खरीद लेगी। तो ये आपका होता है प्राइस फ्लोरिंग, यानी एक सर्टेन सिचुएशन में सरकार प्राइस फिक्स कर देगी कि इतना हम आपको देंगे ही देंगे, चाहे मार्केट में प्राइस कुछ भी रहे। ये आपका होता है प्राइस फ्लोरिंग या प्राइस फ्लोर। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको बहुत कुछ मैं समझाने का प्रयास किया हूं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से प्रयास करूंगा आपको इन चीजों को समझाने का। जय हिंद।